से बर्धमान ब्लास्ट और शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर ममता बनर्जी और केंद्र सरकार में ठनी हुई है। आज संसद भवन परिसर में तृणमूल कांग्रेस सांसदों ने प्रदर्शन किया है। काला धन लाने की मांग भी जोर शोर से उठाई गई टीएमसी सांसदों की तरफ से। विदेश से काला धन क्यों नहीं आ रहा है वापस, उसको लेकर टीएमसी के सांसद इस वक्त धरना में बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि काला छाता लेकर के आए हैं। एक नया तरीका, अनोखा तरीका से ये प्रदर्शन कर रहे हैं संसद भवन के गेट पे टीएमसी के सांसद। लोकसभा और राज्यसभा में एडजमेंट का मोशन भी दिया हुआ है पार्टी की ओर से। वो चाहते हैं कि 100 दिन में प्रॉमिस किया गया था कि काला पैसा वापस लाया जाएगा, काला धन देश में फिरेगा, वो अभी तक सरकार ने क्यों नहीं किया है, इसको लेके सक्रिय हुए हैं टीएमसी के सांसद। और वो चाहते हैं कि क्यों ये पैसा अभी तक वापस नहीं आया, इसका जवाब दे सरकार। और संसद में भी इसको लेके मुद्दा उठाया जाएगा टीएमसी की ओर से, ये भी कह रहे हैं टीएमसी के सांसद। विजेंद्र सिंह, एबीपी न्यूज, नई दिल्ली। तो ये विपक्ष का रुख जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और इसी के आधार पर कहा यह जा रहा है कि सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी कि शीतकालीन सत्र में वो एजेंडा जो सरकार का है उस पर सरकार आगे बढ़ पाए। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई की ये तस्वीरें। राज्यसभा में फिलहाल कार्रवाई शुरू हो चुकी है। And conveys तेलंगाना श्री कोठा प्रभाकर रेड्डी। Like to take oath in English, sir. I, Kotta Prabhakar Reddy, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to be entered. Thank you. Congratulations. It's okay. landslides in Jammu and Kashmir in September 2014. More than 280 persons lost their lives and over 2.5 lakh people were rendered homeless. The floods also caused extensive damage to roads, communication networks, bridges, and other infrastructure, besides thousands of hectares of crop area. Heavy rains and floods severely affected several other parts of the country, also leading to loss of more than 800 lives. Suspension of question hour. About the subject, 1 minute, please listen to me. About the subject of black money, I am ready. Yes, sir, we can. Yes. छतरी बंद कराइए मैडम, छतरी। This is not the way. This is not the way. First, नहीं, पहले तो बंद कर दीजिए. No, I will not allow this. This is no. I am sorry. I am sorry. Sudeep ji, this is not the way. No, I will not. Sorry. I will give discussion. I am ready to give discussion. You give no in 193. No, sorry. Question number 21. Question 21. Sri Ram Kishore Singh. Ram Kishore Singh is there. This is not allowed. Please. Please. ये तरीका नहीं है. ये छाते बंद करके ले जाइएगा. I am sorry. No. Yes, Ram Kishore ji.
Question number 21. You tell only number. Yes, Mr. Minister. Yes. Yes. Supplementary. Supplementary. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नों के दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि देश में उर्वरक के उत्पादन, मांग, आपूर्ति और उपलब्धता, वितरण, खपत और उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में काफी गैप और विसंगतियां व्याप्त है। अतः मेरा पूरक प्रश्न है, क्या सरकार बिहार सहित देश में राज्य सरकारों के मांगों के अनुरूप उर्वरकों की 100% उपलब्धता यूनिफॉर्म पॉलिसी के अंतर्गत। बड़ी खबर लोकसभा से ये सीधी कार्रवाई देख रहे हैं आप, जहां विपक्ष की तरफ से जबरदस्त हंगामा किया जा रहा है काले धन के मुद्दे पर। लोकसभा में काले रंग के छातों के साथ पहुंचे हैं टीएमसी के सांसद, विरोध जता रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के सांसद। हम सीधे रुख करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत इस वक्त मौजूद है। प्रशांत, किस तरीके से विरोध जताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से? जी देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने क्वेश्चन और सस्पेंशन का नोटिस दिया था, उसको लोकसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दिया। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के 3-4 सांसदों ने काले रंग का छाता लेकर वो यहाँ पर पहुंचा, उन सब ने छाता खोल दिया है और उस पर हरे रंग की स्याही से लिखा हुआ है कि काला धन वापस लाओ। तो इस तरीके से सदन के भीतर जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं वो अपना विरोध जता रहे हैं काले धन को लेकर। उनको तमाम जो विपक्ष है उसके लगभग कई सांसदों का भी समर्थन मिल रहा है, वो एक साथ काला धन वापस लाओ के नारे लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। 4-5 सांसद काले रंग के का छाता खोलकर और उस पर लिखा हुआ है काला धन वापस लाओ, और वो खोलकर नारा लगा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के सांसद। जी, तो काले छाते हैं, तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। जिस वक्त बाहर ये प्रदर्शन हो रहा था उस वक्त भी टीएमसी के सांसदों के हाथ में ये छाते थे और इस पर हरे रंग से लिखा हुआ है काला धन वापस लाओ। टीएमसी की तरफ से सदन के भीतर जब मुद्दा उठाया गया और इसी के बाद टीएमसी के सांसदों ने सदन के भीतर ये काले छाते खोल दिए जिन पर लिखा हुआ है काला धन वापस लाओ। मेरे सहयोगी प्रशांत लगातार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, कल ही प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था कि ठंडे माहौल में ठंडे दिमाग से देश के लिए उत्तम कार्य करने हैं, लेकिन लगता नहीं है विपक्ष के ये तेवर देखकर कि इस ठंडे मौसम में लग रहा है विपक्ष पूरा मूड बना चुका है, पारा चढ़ाए रखना है। शुरू करने का इरादा भारत सरकार का है। आई एम सॉरी, 1 मिनट। मैं आप सबसे मेरा निवेदन है, सभी लीडर से निवेदन कि ये जो छाता लेके आप आए हैं अच्छी बात नहीं है, ये अलाउड नहीं है। नए नए तरीके प्लीज मत अपनाइए, इसको तुरंत बंद करके रख दीजिएगा। श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। महोदया, मैं तो सबसे पहले माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि काफी क्लियरली इन्होंने सारे जो क्वेश्चन है उसका जवाब दिया है। लेकिन मैं उसमें 2-3 बातें सिर्फ पूछना चाहता हूं, क्योंकि पिछले वर्षों का जो अपना अनुभव है कि जब वहाँ किसानों की आवश्यकता डीएपी की होती थी तो वहाँ सप्लाई यूरिया की जाती थी, जब उनकी आवश्यकता यूरिया की होती थी तो उन्हें सप्लाई डीएपी की जाती थी। क्या मैं माननीय मंत्री से यह विश्वास के साथ यह जानना चाहता हूं कि आप अपने स्तर से जब किसानों को जिस खाद की आवश्यकता हो, यानी अभी रोपनी के समय, बीज लगाने के समय किसानों को डीएपी की, एनओपी की और उनको एनपीके की आवश्यकता होती है, उनको उस अनुपात में सप्लाई करेंगे, और जब उनको पटवन की आवश्यकता होगी उस अनुपात में उनको यूरिया की सप्लाई की जाएगी। क्योंकि बिहार के बारे में मेरा जो अनुभव है, मैं यह है आपको पिछले वर्षों का मैं बताना चाहता हूं सिर्फ मैडम कि यह उपलब्धता और एबिलिटी, यह दोनों में काफी सामंजस्य नहीं रहा है। इसलिए
खादों की हमेशा स्कार्सिटी रही है और ब्लैक मार्केटिंग से लोगों को खाद पिछले वर्षों में खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ा है किसानों को। इसलिए क्या यह सरकार जब किसानों को जिस खाद की आवश्यकता होगी, डीएपी के समय डीएपी और यूरिया के समय यूरिया उपलब्ध कराने का काम करेगी? माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सांसद सिग्रीवाल जी को आपके द्वारा ये कहना चाहता हूँ, यानी जो यूरिया हो, डीएपी हो, एमओपी हो, इसको उपलब्ध करवाने का जिम्मेदारी वो केंद्र सरकार के ऊपर है। लेकिन जब हम यहाँ से उनका जो मांग है वो लेकर के यहाँ से सप्लाई प्लान बनाते हैं, वो सप्लाई करने के बाद में वहाँ किसानों को उसको उपलब्धता करवाने का काम, उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाने का काम वहाँ के बिहार के सरकार के है। इसलिए मैं माननीय सांसद से निवेदन करूंगा, भारत सरकार अपना फर्ज निभा रही है, लेकिन बिहार सरकार भी अपना फर्ज निभाए और जो उनको आवंटित यूरिया है, डीएपी है, एमओपी है, इसका वितरण प्रणाली सुचारू रूप से वहां के प्रदेश सरकार करे, वहां के सांसद और विधायक इसको सुनिश्चित करें। जयवर्धन, जय जयवर्धन। Gas-based fertilizer plant, and because of it, two major naphtha-based urea fertilizer plants, SPIC and Madras Fertilizer Limited, Manali in Chennai, became non-operational. Because of which, livelihood of hundreds of workers were affected, and our Honorable People Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma has written many letters to Honorable Prime Minister in this regard. If the government wants to meet the fertilizer demand of farmers, it should revive these fertilizer plant and should not stop the subsidy to the fertilizer plant and provide necessary time and assistance for conversion of the naphtha-based to gas-based fertilizer plant. Madam, in 2010, the then UPA government took a decision that all the three naphtha-based fertilizer companies, number one, Mangalore Chemical Fertilizers of Mangalore, Madras Fertilizers of Madras, and SPICs of Tuticorin, all the three should be converted to the gas. But for last 2.5 years, the UPA government had not taken any decision. After the new government under Narendra Modi has come in, as a Minister of Fertilizers, I had a meeting with all these three companies. Not only that, I had a meeting with the Petroleum and Natural Gases Minister and the GAIL authorities also. And we have a Petronet terminal in Cochin. From Petronet terminal, we need to take the gas line to Mangalore, and then we also need same type of infrastructure for both Madras Fertilizers as well as SPIC in Tuticorin. But after having this meeting, now we have decided we will be exploring the alternative routes.